गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है और ये प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, इसके अंदर पानी से इसको फुल कर दिया है, पानी भर दिया है। अब आप देखेंगे कि इसका क्या रिएक्शन होता है, कैसे करता है। ये देखो सामने दो एरो बना रखे हैं, ये एरो अभी इस डायरेक्शन में, लेकिन जब मैं पानी से भरा बीकर इसके पास लेके जाऊंगी तो आप देख रहे हैं जैसा कि इसका डायरेक्शन चेंज होने लग गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वह क्या करती है कि डायरेक्शन चेंज कर देती है। जैसे क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो मीडियम है, एक तो है एयर और दूसरा है वाटर। जब हमें क्या है इसके नज़दीक लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास लेके गए, तो आप देख रहे हैं इसके एरो के डायरेक्शन चेंज होने लगे क्योंकि अभी दो ही माध्यम उपस्थित है। एक तो है हवा बाहर की, जो बाहर की तरफ है बीकर के, और एक बीकर के अंदर जो पानी है। तो एयर और वाटर दो मीडियम होने की वजह से इसमें लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हमें इसका जो एरो के डायरेक्शन है वह चेंज दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से, क्योंकि जब है ना कि एरो के अगेंस्ट पानी का ग्लास हम सीधा रखते हैं, तो जैसे ही हमने सीधा रखा तो इनका डायरेक्शन कैसा हो गया, चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाले जो एरो थे उनका डायरेक्शन चेंज होकर वो विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं। बच्चों अब ये देखो, हमने दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रही है स्लेंटिंग लाइन से, ये सारी मैंने स्लेंटिंग लाइन्स ली है। अब आप इसको देखना कि जब इसके समीप हम वाटर से भरा हुआ जो बीकर है वो लेकर जाते हैं तब क्या होता है। ये देखिए स्लेंटिंग लाइन्स के किस तरह से हमें अभी बीकर के सामने जैसे ही हम लेके गए तो किस टाइप से दिखने लग गई है। ये इस तरह की आकृति आना, ये क्या हो गया है, ये भी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है। और यह क्या है, यहाँ पर भी अभी दो माध्यम है, एयर और वाटर, और एयर और वाटर माध्यम होने के कारण जो ग्लास है, ग्लास के ना का अगेंस्ट जब हम इसको लेके गए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। और लाइट का डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमारी जो आंखों को जो दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि सामने क्या दिखाई दे रहा है कि लाइनिंग कैसी स्लेंटिंग लाइन से, लेकिन हमें कैसी प्रतीत हो रही है, अभी है इस तरीके से प्रतीत हो रही है ग्लास के अंदर। तो ये सभी जो चेंजेस हो रहे हैं यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। बच्चों अब हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है। देखिए हमने बीकर लिया है और बीकर के अंदर हमने क्या किया है, इस पेंसिल को रख दिया है। देखो आप देख रहे हैं कि पेंसिल को आप ध्यान से देखिए, थोड़ी सी ये बेंट होकर टूटी हुई सी हमें दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर भी क्या है कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हुआ है। देखो पेंसिल टूटी हुई इसलिए दिखाई दे रही है या बेंट हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि जब लाइट क्या है अंदर पेंसिल से पास होकर वाटर से एयर में जाती है, क्योंकि अंदर ग्लास के अंदर वाटर है और वाटर से वापस से एयर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर लेती है। और डायरेक्शन जो चेंज करती है तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि पानी कैसा होता है, पानी क्या है, गहराई का विरल है या सघन है, अभी सघन माध्यम है पानी। क्योंकि पानी में क्या है कि पानी वाटर की पानी जो है वो वायु की तुलना में उसके अंदर जो अणु है वो बहुत पास है, तो ये सघन माध्यम है। और विरल माध्यम क्या है, वायु के अंदर क्या होता है कि अणु बहुत दूर होते हैं, तो विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब लाइट, देखो बच्चों तो यहाँ पर क्या है, पानी सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम क्या है, हवा है। विरल माध्यम में जैसे ही लाइट की जो गई है तो उससे क्या हुआ है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, और यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या है कि पीछे की तरफ बैक साइड में यह एक अलग सा ना हमें शेडोज की। देखो बच्चों अब हमने एक नया एग्जाम्पल लिया है, यह भी प्रकाश का अपवर्तन ही दिखाता है। देखो ये सारी कैसी है, लाइन है, जिगजैग लाइन से है ना। मैंने इसे क्या किया है, अलग अलग कलर से जो हमारे इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं उन रंगों से बनाया है, सभी कलर्स वही है। अब इसके सामने हम लाइट, इसके सामने जब हम ग्लास ऑफ वाटर लेके जाते हैं तब क्या दिखाई दे रहा है, आप देखिए। देखो सभी कलर्स एक दूसरे से मिक्स होते हुए इस टाइप से यह दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत नज़दीक चला गया, इसके बहुत पास में गया है। जैसे जैसे माध्यम अभी क्या है, ग्लास और वाटर, ओनली कांच और नहीं का पानी ही माध्यम है।
और अभी कांच जो है, क्योंकि हवा क्या हो गया, जितना हम नज़दीक इसको लेके गए हैं इन लाइंस के पास में ग्लास ऑफ वाटर को, तो बीच का जो माध्यम एयर था वो हट गया है। और जब माध्यम हट जाता है तो इसमें क्या हो गया कि ओनली कांच और वाटर। तो कांच क्या है, कांच अभी सघन माध्यम है। और देखो बच्चों, अब आप इसे ध्यान से देखना। इसके अंदर देखो, मैंने ग्लास के नीचे क्या रखा है, एक कॉइन रख दिया और उसके ऊपर ग्लास रख दिया। जैसे ही मैंने ग्लास के अंदर वाटर फिल किया तो क्या हो रहा है, हमें कॉइन, अब आप साइड से देखेंगे हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें कैसा लग रहा है कि कॉइन इसके अंदर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ग्लास के अंदर ही कॉइन है। अब देखिए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ग्लास की जो दीवारें हैं उसकी जब हम ऊपर से अब हम देखते हैं, देखो ऊपर से हम देखते हैं तो ग्लास के अंदर यह अभी कॉइन दिखाई दे रहा है, जबकि अभी हम साइड से देख रहे हैं तो कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लास की दीवारों के विपरीत जब लाइट रिफ्लेक्टेड होकर ग्लास के ऊपर तक आती है, क्योंकि लाइट जा रही है और वो ग्लास की जो दीवारें हैं उनसे टकराकर वापस से ऊपर की तरफ आ रही है, तो इस कारण से कॉइन हमें ओनली ऊपर से दिखाई देता है। अब आपने दूसरा जो एक अन्य ग्लास लिया, इसके अंदर देखो मैंने कॉइन को क्या किया, अंदर की तरफ रखा है, और जब मैंने इसके अंदर पानी को डाला है तो क्या हो रहा है, यह तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, एक में आपको दिखाई दिया कि ग्लास के नीचे है लेकिन वह ऊपर से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे में क्या दिख रहा है कि वह ग्लास के अंदर है, पानी के अंदर है और थोड़ा सा तल के ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हम ऊपर से देख रहे हैं तब दिख रहा है, साइड से हमें नहीं दिख रहा है, ये ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये सभी जिस कारण से होते हैं उसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बच्चों, यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जब हम एक सड़क पर से जाते हैं तो मृत मरीचिका हमें दिखाई देती है। रोड पर पानी नहीं होता है लेकिन हमें दिखाई देता है कि रोड पर पानी है। ये देखिए, मैं वापस से आपको इसे दिखा रही हूँ। ये देखो, ग्लास के अब मैंने बाहर की तरफ रखा है इसको, तो अभी हमें कॉइन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने जैसे ही इसमें पानी हम फिल करेंगे, देखो पानी फिल करते हैं तो यह हमें दिखना बंद हो जाता है। अब हमें यह दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से हम साइड से देखते हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है, और जबकि हम इसे ऊपर से देखेंगे तो यह हमें दिखाई देता है। तो ये सब जो जिस कारण से हो रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि जो ग्लास की जो दीवारें हैं उनसे जब लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है और ऊपर की तरफ आ रही है तो यह हमें साइड से नहीं दिखेगा लेकिन हमें टॉप से इसे हमें दिखाई देगा। तो ये सभी जो हो रहा है यह रिफ्लेक्शन ऑफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। ये देखो ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। वह अपवर्तन था, प्रकाश का अपवर्तन था, लेकिन यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन था।